Hello dear students, welcome to the chapter Changing Pattern of Houses। यानी कि जो हम लोग रहते हैं, घर पे रहते हैं और घर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। जो हम लोग बनाते हैं उस जगह क्या बोल रहे हैं हम लोग, घर, क्योंकि कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट इन सब से हमें बचाता है और वाइल्ड एनिमल और चोरों से, डकैतों से, डाकुओं से भी बचाता है। आजकल जो कंस्ट्रक्शन होता है हाउस का, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन की, किस जगह घर बन रहा है। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं, जैसे फंड कितना है हमारे पास, मटेरियल क्या क्या है, सोशल स्टेटस, अमीर आदमी है, गरीब है, कितनी अर्निंग उसकी, कल्चर कैसा, उसका रिलीजन क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं घर के कंस्ट्रक्शन को। अगर पुराने टाइम से देखें अब तक बहुत सारे बदलाव आए हैं घर बनाने के पैटर्न में, और ये डिपेंड भी करता है। दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ हाउस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से घर बनने में बदलाव आए हैं, चेंजिंग पैटर्न। अर्लियर टाइम में घर कैसे होते, देखिए इस तरह घर बनते थे शुरुआत के समय, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, जानते ही नहीं था घर कैसे बनाए, तो वो गुफा वगैरह में रहता था या पेड़ के नीचे रहता था शुरुआत के समय। जब मैंने स्टिंग बनाना, वो हाउस बनाना शुरू किया, तो पका हाउस और मटेरियल आयरन, स्टील, सीमेंट, वुड, ये सब उसने स्टार्ट किया। तो हवेली बनने लगी। जो लैंडलॉर्ड जमींदार लोग होते थे उन्होंने हवेली बनवाई, जैसे ये हवेली के एग्जाम्पल। और ये पका हाउस है, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड रहते थे, हाई सीलिंग होती थी, हवादार कमरे होते थे इनमें, बहुत बड़े चौड़े बरामदे होते थे, बहुत सारी खिड़कियां, दरवाजे होते थे। उस स्टेट का नाम बताओ जहाँ बहुत सारी हवेली, तो वो राजस्थान है जहाँ बहुत सारी हवेली। अब अगर मॉडर्न टाइम के हाउस देखें, देखो इस तरह के हाउस बनते हैं आज के टाइम। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी उस तरह से हाउस की डिज़ाइन भी बदल गई। अब सिंगल स्टोरी हाउस, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, बंगलौज, पेंट हाउस, विलाज एंड कोटेज, ये कुछ अब इस तरह के घर बनने लगे। तो सिंगल स्टोरी हाउस में क्या होता है, सिंगल फ्लोर होता है, एक ही छत होती है बस, सिंगल। उसके बाद मल्टी स्टोरी में क्या होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। बंगला क्या होता है, ये सिंगल स्टोरी भी हो सकता है या 1.5 स्टोरी भी हो सकता है, और बहुत चौड़े इसमें बरामदे होते हैं, पार्किंग एरिया होता है, गार्डन होता है, जैसे बोलते हैं बंगला। बंगला जो वर्ड है वो बंगला भाषा से आया, जिसका मतलब होता है, बंगाल में जो घर बनते थे उन्हें बोलते थे बांग्ला। अब आते पेंट हाउस। पेंट हाउस क्या है, अपार्टमेंट्स होते हैं और ये बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होते हैं, टावर की तरह काम करते हैं, कंफर्टेबल यहाँ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही लग्जीरियस फ्लोरिंग होती है इनकी। अब आते हैं विलास। विलास क्या, ये सिंगल फ्लोर होते हैं, बहुत बड़े एरिया में बनाए जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ के लिए बनाए जाते हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी हाउस नहीं है, अमीर लोग ही इसको अफोर्ड करते हैं। कॉटेज, ये सिंगल स्टोरी होते हैं और ये ज़्यादातर नेचुरल जगहों के आसपास बनाए जाते हैं, जैसे जंगल हैं, हिल साइड हैं, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर बनाए जाते हैं कॉटेज। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न हाउस में क्या क्या फीचर हैं। पहला तो ये है कि एक एक जगह का, कोने कोने का इस्तेमाल करते हैं अच्छे से, कंफर्ट और वेलबींग के लिए फोकस करते हैं, इको फ्रेंडली बनाते हैं, नेचुरल लाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, और वेंटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर देते हैं, खिड़की जंगले इनका प्रॉपर यूज़ करते हैं, क्लीनलीनेस और सिंप्लिसिटी का ध्यान रखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड मेड एनिमल, दोनों तरह की चीज़ों की, मैन मेड एलिमेंट्स, दोनों तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, इंसान ने बनाए वो भी और नेचुरल भी। क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं घर बनाते समय। तो वो क्या है, वो आपका बजट है, आपका स्टेटस है सोसाइटी में, और आपका लोकेशन है कि एग्जैक्टली कहाँ बना रहे हैं, और मटेरियल। अगला क्वेश्चन, एनलिस्ट द आर्कियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हवेलीज। हवेलीज में क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग हवेली की बात करें तो हवेली में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ से आप देखिएगा, ये हवेली आपको दिख रही होगी, और इसमें हवेली में क्या होता है, ब्यूटीफुल क्राफ्टेड आर्क्स होते हैं, हाई सीलिंग, लार्ज एंड एयरी रूम्स होते हैं, मैसिव कोर्टयार्ड्स होते हैं, विंडोज और डोर्स होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो होता है वो मड से, और आपका जो है उसमें बैम्बू यूज़ होता है, वुड यूज़ होती है, और
और जो पक्का हाउस होता है उसमें सीमेंट, ब्रिक, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, मटेरियल अलग होते हैं। सिंगल स्टोरी हाउस और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स क्या, सिंगल स्टोरी में केवल एक रूफ होती है, सिंगल रूफ। मल्टी स्टोरी में मोर देन सिंगल रूफ हो जाती है, मल्टीपल रूफ होती है। मेंशन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न हाउस, मॉडर्न हाउस के क्या क्या फीचर, तो इनमें से ये फीचर्स दिए हैं, आप कोई भी एक फीचर, 2 फीचर, 3 फीचर यहाँ नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस एट अ प्लेस मेनली डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, सीजन, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन। क्लाइमेट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कैसा क्लाइमेट है, कहाँ घर बना रहे हैं आप। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन स्टूडियो अपार्टमेंट, तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है उसमें कितने रूम होते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट में ज़्यादा रूम नहीं रखे जाते हैं, 2 रूम रख सकते हैं आप। इधर आ सिंगल स्टोरी और 1.5 स्टोरी हाउस अराउंड ए यूज वेरेंडाज, तो वो क्या हो गया बंगला। दिस इज ए लग्जीरियस कंफर्टेबल स्ट्रक्चर, लग्जरी एमिनिटीज। सिंगल स्टोरी हाउस पेंट हाउस बोलते, पेंट हाउस। Since olden times till present, significant change observed in the pattern of house. Havelis mostly built landlords are initially example of Pakka house. Single story house found in cities are made of concrete. Nowadays most are part gated communities, township. तो क्या अपार्टमेंट्स बनते, किले तो बनते नहीं। ट्रू फॉल्स, वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। Usually a building having more than 10 floors is deemed as a multi-story. हाँ बिल्कुल मल्टी स्टोरी हो गया। फ्लैट्स आर अटैच्ड विद पोर्चेज व्हिच आर कवर्ड बाय रूफ ओवरहैंग्स। अब आपके पिक्चर पेस्ट करनी है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है एक घर की, ठीक है, और एक कॉलेज, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस जो आपके आसपास हैं, तो आपको बनाना है। यहाँ आपको कलर करना है, ड्रॉ एंड कलर ए हाउस, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू।